जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है हम नोट्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है किताब पढ़ने का एक सही तरीका क्या हो सकता है कि या नोट्स पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, जिससे किताब पढ़ते ही या नोट्स पढ़ते ही हमें चीज़ें समझ में आने लगे। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन हमें वो तरीका पता नहीं होता है, किस तरीके से अगर हम शुरुआत करते हैं, इस तरीके से हम अगर किताब पढ़ते या फिर नोट्स पढ़ते हैं, तो हमें जल्दी याद होता है कम समय में चीज़ें ज़्यादा याद होती है और ज़्यादा स्थायी रूप से याद होती है। तो इस वीडियो में जो तरीका मैंने अपनाया, वह तरीका मैं आपको दिखाऊँगा। किताबें मेरे पास हैं, उन किताबों के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या तरीका अपनाया था और किस तरह मैंने उस पे पढ़ाई की थी। और उन चीज़ों का फ़ायदा मुझे मिला भी सही, और मैं शुरुआत से मेरी यही आदत रही, शुरुआत से मेरा ये तरीका था पढ़ने का, जो चीज़ें मेरे लिए बहुत बेस्ट रही। तो मैं आप लोगों को उससे रूबरू करवाऊँगा, और हो सकता है कि अगर आप उस तरीका अपनाते हैं, तो आपको भी वो उसका फ़ायदा मिले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप कोई भी किताब या नोट्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उस किताब को या जो नोट्स हैं, उन्हें शुरुआत में तो केवल एक बार जितना मतलब ये मान के चले कि जैसे अगर वो 10 दिन में पूरी होने वाली किताब है, तो उसे आप 5 दिन में करें। 5 दिन की है तो 3 दिन में, या 3 दिन की है तो 2 दिन में। मतलब जितना जल्दी हो सके एक बार तो पूरा उस पूरी बुक को जो है जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर करने पढ़ लें। ठीक है? एक बार वो किताब जब आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, जैसे मान लो 15 दिन लगने थे, लेकिन आप उसने 5 दिन में आपने कंप्लीट कर दिया दिन-रात पढ़ के। भले आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, आपका दिमाग पता नहीं कहीं और था, फिर भी आपने पेज पलट के पूरी किताब एक-एक अक्षर पढ़ लिया उसका। जब आप पहला ये तरीका स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरा स्टेप क्या करें, उस बुक को भी लें वापस, और उस बुक के साथ एक पेंसिल लें। देखो, बहुत सामान्य बात है और बहुत सामान्य तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग सकता है कि सर जो है आप ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये आपके कमेंट आ रहे थे, और जो मैंने नॉर्मली जो तरीका प्रयोग बता रहा हूँ, वैसे इस तरह की चीज़ें जो है टीचर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नहीं बताते, क्योंकि ये एक सामान्य बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो जिज्ञासा थी उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दूसरी जब पहला स्टेप हो जाए कि उस किताब को आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक बार पूरी बुक को पढ़ लें, उसके बाद उस बुक को साथ में लें और फिर एक पेंसिल के साथ उस किताब को पढ़ें। जब वो बुक 10 दिन में कंप्लीट होनी थी, पहली बार में आपने 4 दिन में कर दी। अब उस किताब को वापस आपको 10 दिन देने हैं। 10 दिन में ही पढ़नी है दूसरी बार वो किताब, लेकिन पेंसिल से। पेंसिल से कैसे? जैसे आपने एक पेज में 10 लाइनें हैं, ठीक है? उन 10 लाइनों में आपको लगा कि ये लाइन जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो उसे अंडरलाइन कर लिया आपने, ठीक है? इसके अलावा आपको लगा कि ये टॉपिक थोड़ा या मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी आपने हाइलाइट कर लिया, ताकि वो टॉपिक आपको दिख जाए। जब ये आज आपने कम से कम 50 पेज पढ़ लिए, आज की बात कर रहे हैं। तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा आपको 1 घंटा उठ के आपने जो-जो हाइलाइट किया था, जो-जो अंडरलाइन किया था ना, उन लाइनों को दोबारा देखना है, क्योंकि वही चीज़ें जो कठिन होगी, वही आपको समझ में नहीं आई होगी दूसरी बार में। वो जो चीज़ें याद करने लायक होगी, वही आपने हाइलाइट की होगी, अंडरलाइन की होगी, तो उनको आपको दोबारा उठ के दूसरे दिन पढ़ना है। ठीक है? इसके अलावा बात करें, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक सूचना है आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मांग थी कि सर जो है बूंदी में ऑफलाइन टेस्ट रजिस्टर कीजिए। तो बूंदी में ऑफलाइन टेस्ट रजिस्टर करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द 50 मेंबर होने वाले हैं। 50 मेंबर होते ही टेस्ट रजिस्टर कर दी जाएगी। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहले वो साहित्य शिखर क्लास से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, और यस, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैसेज कर दे। मात्र 999 में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बहुत शानदार 7 मेगा टेस्ट होंगे, 5-5 दिन का अंतराल रखेंगे। 150 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। पूरे पाठ्यक्रम को लेके फर्स्ट गेस्ट सेकंड पेपर हिंदी को लेके पूरा कोर्स उसमें आपका कवर हो जाएगा 60 टेस्टों में। इसके अलावा ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज चला रखी है। जो भी साथी ऑनलाइन लेना चाहते हैं, वो साहित्य सीखर क्लास से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, और यस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैसेज कर दे। यस, यस टेस्ट सीरीज, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता की, और सेकंड पेपर स्कूल व्याख्याता सेकंड, दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट पेपर की 121 रुपए में पूरा कोर्स आपको फ्री में, पूरा कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है। 150 क्वेश्चन मिलेंगे, डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे डेली 20 क्वेश्चन के हिसाब से आपको 1 जून तक का टेस्ट सीरीज चलेगी। और जो साथी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं फर्स्ट गेस्ट सेकंड की, एक साथ 99 रुपए में मिल रही है। उसमें भी डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 जून तक। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, वो साहित्य सीखर क्लास से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, वो जाके यस मैसेज कर दे, यस टेस्ट सीरीज, आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, पेमेंट करे और ज्वाइन कर ले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, दूसरी ग्रुप की 3 फरवरी से स्टार्ट होगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर ले, वरना बाद में फिर आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद फिर अप्रैल में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो आपको वहां तक बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है? तो पहला तरीका होगा, किताब को एक बार कम समय में, जितना कम समय में पढ़ सकते हैं उतना कम समय में उसे पढ़ लें। दूसरा तरीका क्या है कि पेंसिल लें, 10 दिन लगते हैं तो 10 दिन ही लगाएं, लेकिन हाईलाइट करते हुए। ठीक है?
और सुबह उठते ही उसका दोहरान कर लें, रिवीजन जरूर कर लें। अगला तरीका क्या होना चाहिए, इसके बाद थर्ड स्टेप होना चाहिए, वो उस बुक को जब आपने पेंसिल से पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको जो हाईलाइट कलर होते हैं, है ना, हाईलाइट हाईलाइट जो पेन आते हैं, उन पेन को लें और उन पेन के हिसाब से, जैसे मान लो आपने जिस पिछली बार जब पढ़ा, जो पेंसिल से जो चीज हाईलाइट की थी, उनके अलावा आपको वही तथ्य जो हाईलाइट किए उनमें से, जैसे मान लो अगर आपने 10 चीजें अंडरलाइन की थी, 10 में से 5 आपको याद रह जाएगी ना, 5 याद नहीं रह रही, तो उन 5 को फिर दोबारा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप चलेंगे, फिर चौथी बार जो है केवल हाईलाइट कर रखा है उसी का ही रिवीजन करेंगे बार 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 बार, इस प्रकार। फिर ये करके देखिए आपको कौन सी किताब है जो याद नहीं होगी, कौन से नोट्स है जो आपको याद नहीं होंगे। अब मैं दिखाऊं, मैंने तो इतनी बार हाईलाइट कर दी कि पूरी किताब ही रंग दी थी। जैसे ये देखो, हिंदी भाषा, है ना, ये साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये किताब मैंने आपको कई बार बताई हुई है। ये किताब देखो, अब इस किताब में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार मेरी कंडीशन थी पढ़ने की। अब देखो, मैं तो जैसे पढ़ता था ना, तो इसमें डेट भी लिखता हूँ, मतलब मेरी आदत थी कि कब कौन से तारीख तक मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। जैसे इसमें ये टॉपिक है ना भाई, इस तारीख तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, ये डेट लगा रखी है भाई, ये पूरा कर लिया, ये इतनी बार रिविजन किया मैंने, इतनी बार रिविजन, इतनी बार, देख लो। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 15 से ये बाद में दोबारा स्टार्ट किया था, और 21 से सितंबर, मतलब 5-5 दिनों में कर लिया। अब देखिए, तो ये देखिए, ये हाईलाइट कर रखे। अब ये हुआ कि जैसे मान लो, फिर एक बार शुरुआत में देखो, ये पेंसिल दिख रही होगी आप लोगों को, ये पेंसिल देखो, पेंसिलें दिख रही होगी, वही नॉर्मल पढ़ा, पेंसिल से पढ़ा, फिर कलर यूज किया, कलर में फिर जैसे पहले ये वाला कलर यूज किया, फिर दूसरी बार दूसरा यूज किया, फिर तीसरी बार तीसरा यूज किया, इस प्रकार 7-8 बार पढ़ी। हर बार जब आप क्या करते हैं, कोई भी पेन पेंसिल कोई भी हाईलाइट यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि दिमाग जो मन होता है ना, मन कहीं और चला भी जाता है, लेकिन वो हाथ जो वर्क करता रहता है ना, तो उससे फिर आपका दिमाग वही के वही रहता है, उससे आपको चीजें ज्यादा याद होती है, चीजें ज्यादा समझ में आती है। इसलिए हाईलाइट पेन पेंसिल किसी का यूज जरूर करें, ठीक है। ये देख लीजिए पूरी किताब, जैसे मान लो मनी मूवी जैसे की प्रमुख पंक्ति है, तो जो मुझे इंपोर्टेंट लगी सब पेंसिल से कर रखी है, बाकी इंपोर्टेंट वाली जो मुझे याद नहीं हुई वो अलग से कर रखी है। ये देखिए, ये पेंसिल से कर रखी है, बाकी ये याद नहीं हुई वो इससे कर रखी है ना। ये पेंसिल दिख रही होगी आपको इस तरह, ये देखिए पूरी किताब इस तरह रंग रखी है। देखो, जैसे प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं में जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं हो रही, तो उसको अलग से हाईलाइट कर लिया, या फिर लगता है कि यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनेंगे तो याद कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये पंक्तियां, ये रचनाएं, तो इस तरह हाईलाइट करके पढ़ेंगे। और ये किताब नहीं है, मेरे पास जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों की कंडीशन ऐसी हो रही है, सारी किताबें मैंने ऐसे रंग रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका दिमाग जब, या तो फिर आप साथ के साथ नोट्स बनाएं। देखो, अगर आपने जिस तरह ये तरीका ये मेरा रहा था, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा, तो इसके अलावा आप एक ये काम कर सकते हैं, एक किताब को शुरुआत में पढ़ ले, पढ़ने के बाद दूसरी बार जब पढ़े तो एक पेन और एक रजिस्टर साथ में लेके बैठे, किताब पढ़ी, किताब में से 2 लाइन इंपोर्टेंट लगी, या फिर याद नहीं हो रही, अलग से टॉपिक लिख के उसमें वो लाइनों को लिख लो। इस तरह पूरी किताब पढ़ोगे तो पूरी किताब में आपके पास जैसे मान लो 15-20 पेज ऐसे निकल 15 पेज ऐसे निकल जाएंगे जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहे थे, नोट्स लिख लेंगे, तो उनका 2 बार रिवीजन कर लो, ऐसे याद हो जाएगा। जो भी आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, बाकी मैंने जो तरीका अपनाया मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह तैयार करेंगे तो स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, रीटू, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करो, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य के साथ, लगातार निरंतरता के साथ। जो भी साथी मैंने बताया भाई टेस्ट सीरीज के बारे में ज्वाइन करना चाहता है, 100 रुपए में क्या मिलता है, और पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको। इधर यूट्यूब पे हमने साहित्य सीक्रेट क्लासेस पर 20,000 का कोर्स जो है हिंदी साहित्य का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का निःशुल्क चला रखा है। तो जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहता है वो साहित्य सीक्रेट क्लासेस पे ज्वाइन कर ले। 3 फरवरी के बाद फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर ले साहित्य सीक्रेट क्लासेस टेलीग्राम चैनल, है ना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, आपके क्या समस्याएं हैं और किस बात पर आप चर्चा करना चाहते हैं, कमेंट करें, उस पर वीडियो बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।